खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती है, भीड़ में खो जाती है। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है, जो किसी ने नहीं देखा वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जिनमें रिश्तों का संघर्ष भी है, न्याय व्यवस्था पर सवाल भी है, मासूम जिंदगियों का दर्द भी है, सड़कों पर दौड़ती आग भी, और व्यवस्था को आईना दिखाती एक बड़ी सच्चाई भी। अनदेखी में सरकारी नौकरी, टूटा रिश्ता और सच की तलाश। अनदेखी में आज सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पति पत्नी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बिहार में इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है, बीपीएससी टीचर गुंजन कुमारी। लेकिन बात उनकी नौकरी की नहीं, बल्कि उनके शादीशुदा जीवन को लेकर हो रही है। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, क्योंकि एक तरफ पति अमन है जो ये दावा कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए जमीन तक बेच दी, साथ ही जीवन के मुश्किल भरे उतार चढ़ाव के दिनों में भी हर कदम पर साथ दिया, कोचिंग से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाया। लेकिन जब नौकरी मिली तो रिश्तों में दरार आ गई। दूसरी तरफ पत्नी गुंजन है जो इन आरोपों को गलत बताती है और ये कह रही है कि कहानी वैसी नहीं है जैसे दिखाई जा रही है। जमीन उनकी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरे वजहों से बेची गई थी, यानी कि अमन ने अपने इलाज के लिए जमीन को बेचा था। और रही बात शादीशुदा जीवन की, तो उसमें ऐसी कई बातें थी जिन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। साथ ही गुंजन ने परिवार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें से वो ये भी कह रही है कि शराब और कई तरह के तस्करियों में भी परिवार जुड़ा हुआ था, जिस पर अमन का कहना है कि आरोप लगाने से बात साबित नहीं होती, सबूत भी होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि सवाल ये है कि जब कोई पर्सनल मैटर पब्लिक में आ जाता है, सबके सामने आ जाता है, तो सच इन सब के पीछे छिप जाता है। सोशल मीडिया पर दोनों का पारिवारिक विवाद जनता के सामने आ गया है, लेकिन नजर सच्चाई पर टिकी हुई है। अनदेखी ये है कि हम अक्सर किसी कहानी का एक पक्ष सुनकर फैसला सुना देते हैं, जबकि हर रिश्ते की एक दूसरी कहानी भी होती है जो कैमरे के सामने नहीं आती। अनदेखी 34 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन क्या इतना इंतजार भी न्याय है? अनदेखी में दूसरी खबर हाजीपुर से है, जहां की एक तस्वीर ने पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तस्वीर में एक 85 साल का बुजुर्ग दिखाई देता है, जिसमें झुकी हुई कमर, थका हुआ शरीर और चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें नजर आ रही हैं, और नाम है इनका दीप राय। करीब 3 दशक पुराने, यानी कि 34 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। मामला 1992 का था। तब शायद दीप अपने कहीं ना कहीं जीवन के सबसे खास दौर में होंगे, लेकिन फैसला आया 2026 में। अब सोचिए, जब मुकदमा शुरू हुआ होगा तब देश में मोबाइल फोन भी आम नहीं थे, इंटरनेट लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। ऐसे में कई सरकारें आई और चली गई, कई पीढ़ियां बड़ी हो गई, लेकिन केस लगातार चलता रहा। अब आखिरकार फैसला आ ही गया, सजा सुनाई गई, फिर उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत भी मिल गई। ये मामला सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें कई बार इंसाफ मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इतना देर कर देता है कि सवाल उठने लगते हैं। अगर न्याय मिलने में 34 साल लग जाए तो क्या उसे समय पर मिला न्याय कहा जाएगा? आज भले ही ये फैसला पीड़ित परिवार को खुशी और संतोष देता हो, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस की लंबाई पर उठने वाले सवाल भी कम नहीं। इस खबर में अनदेखी ये है कि आज अदालत का फैसला आ गया, लेकिन 3 दशक से ज्यादा का इंतजार किसी के जीवन से वापस नहीं लाया जा सकता। अनदेखी 5 बच्चों की मौत और एक गड्ढे की खामोश कहानी।
अनदेखी में आगे बढ़ते हैं, आपको मधुबनी की ओर लेके चलते हैं, जहां मधुबनी के खेरवार गांव में बुधवार को बहुत ज्यादा गर्मी थी। गांव के बच्चे पानी की तलाश में निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनका खेल खत्म हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको बता दें कि गांव के पास एक बड़ा सा गड्ढा था। बारिश और पानी से भरने की वजह से वो छोटे छोटे तालाब जैसे दिखाई देने लगे। बच्चे उसमें नहाने चले गए। फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को रुला दिया। एक के बाद एक 5 बच्चे पानी में डूब गए। उनमें से कुछ आपस में रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त थे, लेकिन मौत ने ना पहचान देखी और ना ही उम्र। थोड़ी सी देर में गांव में चीख पुकार मच गई। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिन घरों में सुबह बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, वहां शाम तक सन्नाटा छा गया। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे गड्ढे खुले क्यों छोड़े जाते हैं। हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे हादसों की खबरें सामने आती रही है। कभी खदान का गड्ढा, कभी निर्माणाधीन जगह, कभी पानी से भरा खतरनाक खड्डा। जब कोई भी मामला सामने आता है तो जांच होती है, मुआवजे का ऐलान होता है और फिर सब पहले जैसा ठीक हो जाता है। अनदेखी ये है कि इन हादसों को अक्सर किस्मत कहकर भुला दिया जाता है, जबकि इनके पीछे कई बार इंसानी लापरवाही छिपी होती है। अनदेखी सड़क पर दौड़ती बाइक अचानक आग का गोला कैसे बन गई। अनदेखी में अब कटिहार की बारी, जहां 2 युवक अपनी बाइक से जा रहे थे। रास्ता ठीक ठाक था, मौसम भी ठीक था, जिंदगी भी ठीक सी लग रही थी। लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। चलती बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा, फिर चिंगारी दिखाई दी और देखते ही देखते पूरी बाइक आग की लपटों में घिर गई। जिसके बाद दोनों युवकों ने तुरंत बाइक से छलांग लगाई और अपनी जान को बचा लिया। कुछ ही देर में बाइक सड़क पर जलकर राख हो गई। ये घटना किसी फिल्म के नजारे से कम नहीं था, बल्कि हकीकत था। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया, जिसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन वायरल वीडियो के पीछे एक गंभीर सवाल छिपा है। हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कितनी बार लोग छोटी तकनीकी खराबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार पेट्रोल लीक, वायरिंग की समस्या या इंजन की खराबी को बाद में ठीक कराने की सोचकर टाल देते हैं। अनदेखी ये है कि सड़क पर चलती मशीनें कभी कभी छोटी सी लापरवाही को भी बड़ा हादसा बना सकती है। अनदेखी 13 करोड़ का जुर्माना और हमारी सोच का आईना। अनदेखी में आखिरी खबर की बात करते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल ने टिकट जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे यात्री पकड़े गए जो बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे या नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। नतीजा सामने आया तो आंकड़ों ने हैरान कर दिया। रेलवे ने करीब 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला। जी हाँ, 13 करोड़ रुपए बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये उस मानसिकता की तस्वीर है जो ये कहती है कि एक बार बिना टिकट चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब लाखों लोग यही सोचने लगे तब फर्क पड़ता है। रेलवे को नुकसान होता है, व्यवस्था पर असर पड़ता है, सुविधाओं पर असर पड़ता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि यही लोग बाद में ट्रेनों में भीड़, गंदगी और खराब सुविधाओं की शिकायत भी करते हैं। साथ ही जो टीम और टीटी बढ़िया से चेकिंग कर रहे थे, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। 13 करोड़ का जुर्माना सिर्फ रेलवे की कामयाबी नहीं, ये समाज को आईना दिखाने वाला भी आंकड़ा है। अब अनदेखी ये है कि हम अक्सर व्यवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन नियमों का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। इन 5 खबरों को अगर सिर्फ घटना मानकर देखा जाए तो वो अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखें तो एक समानता ही नजर आती है। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ से कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगले अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।